नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेरे साथ देश की बात के अंदर। दोस्तों, अभी तक जो हमने एक और ब्रह्मांड नामक जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, उसके अंदर में हम बात कर रहे थे हाइपर नेशन की, देन क्रायोनिक्स की हमने बात की, और बात की हमने कि उन ग्रहों तक जो कि हमारे पहुंच से बहुत दूर है, वहां तक किस तरह से पहुंचा जाए। वो कौन सी टेक्निक है जिसको कि हम उसके अंदर लगाएं और हम जल्दी से जल्दी वहां पहुंच जाएं। दोस्तों, ये बात तो है एक दूसरे ग्रह की, जहां की हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर भी एक ऐसा हिस्सा है जिसको कि वहां तक पहुंचना, शायद जिसको किसी ने देखा हो, वहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। और अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसको बिल्कुल नकार देता है कि ये नहीं है, क्योंकि जो विज्ञान है वो कहता है कि जो चीज जिसके साक्ष्य हों, जिसको हम देख सकें, छू सकें, उस चीज के ऊपर विज्ञान विश्वास करता है। लेकिन बात यह है कि क्या विज्ञान सनातन से, या जो सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, क्या आज का विज्ञान उससे बड़ा है? नहीं। और आज इन्हीं बिंदुओं को लेते हुए जो हमारा विज्ञान है, उस विज्ञान को हम कंपेयर करेंगे हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार कि ये जो विज्ञान है कि हमारे शास्त्रों से ज्यादा है, कम है, या बराबर में है। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे एक घाटी है, सांभाला घाटी। संभाला घाटी कह लो या सांग्रीला घाटी कह लो, सांग्रीला नाम शायद सभी ने सुना है। ये सांग्रीला जो घाटी है, क्या ये कोई दूसरा यूनिवर्स है? क्योंकि सांग्रीला के बारे में जिक्र बहुत है, लेकिन देखा किसी ने नहीं। तो ये दोनों शब्द, संभाला और सांग्रीला, ये दोनों पौराणिक हैं और रहस्यमय स्थानों के रूप में ये स्थान जाना जाता है, जो अलग अलग संस्कृतियों और कहानियों में इसका दिया हुआ है। देखिए, मैं जैसे पहले हमेशा कहता रहा हूं कि कोई भी कहानी, कोई भी कल्पना, कोई भी सोच, कोई भी विचार वास्तविकता से परे कभी नहीं हो सकता। इसलिए अगर इसकी कहीं किन्हीं कहानियों में इसकी कुछ चर्चा है, इसके बारे में कहीं कुछ दिया हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं है जरूर। वो एक अलग मुद्दा है कि वो चीज हमको आज नहीं मिल पाई है, लेकिन वो कल अवश्य मिलेगी, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी आज की साइंस इतनी एक्सपर्ट नहीं है कि हम वहां तक पहुंच सके। इन्हें सांग्रीला, संभाला को किसी दूसरे यूनिवर्स या एक किसी अद्भुत स्थान के रूप में देखा जाता है कि कुछ अलौकिक स्थान है। अब ये संभाला है क्या चीज? संभाला जो नाम है क्या है? इसके अंदर में क्या चीज आती है? ये बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म परंपराओं में वर्णित एक पवित्र स्थान है। हमारे ग्रंथों के अंदर, हिंदू ग्रंथों के अंदर और बौद्ध ग्रंथों के अंदर में इसके बारे में दिया हुआ है। इसे कलयुग के अंत में आने वाले, जो कलयुग समाप्त होगा तब जो समाज आएगा, एक आदर्श समाज का इसको प्रतीक माना जाता है, इस सभ्यता को या इस घाटी को, जहां ज्ञान, शांति और धर्म का वास होगा। ये सारी चीजें वहां पर होंगी। और तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुसार संभाला एक ऐसा स्थान है जो केवल उच्च आध्यात्मिक योग्यता वाले लोगों को ही दिखाई देगा। आम जनमानस को नहीं देख सकता। यह स्थान किसी दूसरे आयाम, या कह लें आप दूसरे यूनिवर्स, या एक जो अलग डायमेंशन है, ये इसको हम उस रूप में मान सकते हैं। लेकिन इसे हम मुख्य रूप से आध्यात्मिक यात्रा और आत्मज्ञान का प्रतीक मानते हैं, या इसको माना जाता है। अब दूसरा शब्द है सांग्रीला। दोनों ही एक हैं, लेकिन दोनों के थोड़े से मतलब इनके अलग हैं। सांग्रीला, संभाला जो था, ये हिंदू और बौद्ध धर्म के अंदर में वर्णित है। लेकिन ये जो दूसरा शब्द है सांग्रीला, ये सांग्रीला शब्द, ये जो धारणा है, ये पश्चिमी साहित्य, विशेष रूप से जेम्स हिल्टन का एक उपन्यास था, उसके द्वारा सामने आई थी। इसे हिमालय में स्थित रहस्यमय और शांतिपूर्ण स्थान के रूप में दर्शाया गया था, जहां लोग लंबी उम्र और सुख वगैरह के, सुखी शांति जीवन के लिए जाते हैं। और
सांग्रीला जो है, सांग्रीला भी एक यूरोपियन दुनिया का प्रतीक है, जिसे वास्तविक दुनिया की कठिनाइयों से परे देखा जाता है। अब बात यह है कि क्या सांग्रीला या संभाला जो है, इसको हम दूसरे यूनिवर्स की तरह देख सकते हैं? देखिए, जो यूनिवर्स है जिनको हम नहीं देख सकते, जिस दूसरी दुनिया में जाने की हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम जनरेशन शिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हम हाइब्रिडेशन को ढूंढ रहे हैं, वो तो शायद इस पृथ्वी से लाखों लाइट ईयर्स दूर है। लेकिन सांग्रीला घाटी है, ये तो इस पृथ्वी पर है। क्या हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी अभी तक इतनी एक्सपर्ट नहीं है कि वो पृथ्वी के ऊपर की चीजों को ढूंढ सके? ये भी एक सोचने का विषय है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये स्थान जो सांग्रीला है, ये भौतिक रूप से मौजूद नहीं है, साइंस के लिए फिजिकली अवेलेबल नहीं है, बल्कि ये इंसान की कल्पना है, एक आध्यात्मिकता की उपज है ये। हालांकि किसी दूसरे यूनिवर्स के विचार से इन स्थानों को जोड़ने का आइडिया एक दार्शनिक और सांकेतिक है। मतलब इसको आप जोड़ सकते हैं, जो साइंस कहता है। ये जो स्थान है, ये प्रतीकात्मक रूप से आत्मज्ञान, आंतरिक शांति और एक आदर्श समाज के विचार को व्यक्त करता है, जो ये साइंस कहती है। और अगर हम दूसरे यूनिवर्स को किसी अदृश्य रहस्यमय या आध्यात्मिक आयाम के रूप में देखें, तो संभाला और सांग्रीला को इसी संदर्भ के अंदर समझा जा सकता है। विज्ञान के अनुसार इसको नकारा तो नहीं जा सकता कि ये एक दूसरा यूनिवर्स हो सकता है, इसको हम नकार नहीं सकते, ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर एक कोई नहीं पहुंच सकता। अब जितने भी दूसरे यूनिवर्स हैं हमारे, उन पर कितने लोग हैं जो कि पहुंच पाते हैं? नहीं पहुंच पाते। इसी तरीके से ये वो एक यूनिवर्स है, या एक ये चौथा या पांचवा डायमेंशन है, आयाम है, जिस पर पहुंचना आज की तारीख में नामुमकिन है। विज्ञान के नजरिए से ऐसे स्थानों या आयामों के अस्तित्व को पूरी तरीके से नकार नहीं सकते, क्योंकि विज्ञान अभी भी ब्रह्मांड और उसके जो संभावित आयाम हैं, उनकी पूरी जानकारी ही नहीं रखता। और जब इसके पास में, विज्ञान के पास में आयामों के डायमेंशंस की जानकारी ही नहीं है, तो उनको ढूंढ पाना तो अति मुश्किल है। आधुनिक विज्ञान के अंदर में ऐसे कई सिद्धांत हैं जो कि संभाला या सांग्रीला जैसी अवधारणाओं को दूसरे यूनिवर्स या छुपे हुए आयाम के रूप में समझने के लिए आधार प्रदान करते हैं। ये साइंस को हम एक ऐसा विचार देते हैं कि इसके ऊपर में स्टडी की जाए, इसको वो समझ सके। विज्ञान के जो संभावित दृष्टिकोण है वो कौन कौन से हैं? वो है पहला, मल्टीवर्स थ्योरी। आधुनिक भौतिकी के अनुसार मल्टीवर्स की जो अवधारणा है, वो कहती है कि हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी अनगिनत ब्रह्मांड है या हो सकते हैं, जिनमें अलग अलग भौतिक आयाम हो सकते हैं या भौतिक नियम जो हैं वो काम करते हैं। और संभाला या सांग्रीला को इन ब्रह्मांडों के साथ में जोड़ा जा सकता है, जहां केवल विशेष योग्यता वाले लोग ही पहुंच सकते हैं। अभी विशेष योग्यता क्या है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले इसका दूसरा जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। दूसरा इसका पॉइंट आता है क्वांटम फिजिक्स और आयाम, क्वांटम फिजिक्स एंड डायमेंशंस। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार ब्रह्मांड के कई आयाम हो सकते हैं, एक दो नहीं कई सारे हो सकते हैं। ये आयाम हमारे इंद्रियों और सामान्य तकनीकों से बहुत परे हो सकते हैं, उनको हम समझ नहीं पा रहे आज। संभाला जैसी जो जगह है, उसको एक उच्च आयाम, हाई डायमेंशंस के रूप में देखा जा सकता है, जहां पहुंचने के लिए गहरी आध्यात्मिक या किसी खास प्रकार की चेतना की आवश्यकता होती है। कहां? सांग्रीला के अंदर। अगला इसका पॉइंट है मानव चेतना या होलोग्राफिक यूनिवर्स। अब ये भी एक नई चीज है। होलोग्राफिक यूनिवर्स का जो सिद्धांत है वो बताता है कि पूरा ब्रह्मांड एक विशाल होलोग्राम हो सकता है, पूरा ब्रह्मांड। ऐसे में संभाला सांग्रीला जैसे स्थान शायद हमारे चेतना के स्तर पर आधारित छिपे हुए हिस्से हों, जो हमें तभी दिखते हैं जब हम खास मानसिक अवस्था या आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाते हैं।
ये भी जो पॉइंट है, बात ये आती है कि साइंस की जब कुछ चीज समझ में नहीं आती तो साइंस उसके लिए कहता है ये आध्यात्मिक हो सकता है, क्योंकि अगर साइंस इसको डायरेक्टली मान लेता है तो साइंस अध्यात्म के सामने नीचा पड़ता है। इसलिए ये भी एक साइंस की प्रॉब्लम है। अगला इसका पॉइंट है पारलौकिक यात्रा। पारलौकिक यात्रा मतलब ट्रांस डायमेंशनल ट्रेवल। कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक जो हैं वो यह मानते हैं कि हमारी जो चेतना है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमें अलग अलग आयामों या ब्रह्मांडों के साथ में जोड़ सकती है। संभाला जैसी जगहों को शायद शारीरिक रूप से नहीं बल्कि चेतना के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। ये साइंस की अवधारणा है। वो कहती है हम देख नहीं सकते, हम उसको फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अब बात यह कि वहां पर हर एक कोई क्यों नहीं पहुंच सकता। यह जो विचार है कि केवल विशेष योग्यता वाले लोग ही संभाला या सांग्रीला पहुंच सकते हैं, विज्ञान में चेतना के स्तर और सावधानी पूर्वक अनुकूलन से जोड़ा जा सकता है। मतलब इसका अर्थ यह हो सकता है कि ब्रह्मांड में कुछ स्थान या आयाम केवल उन्हीं को प्रकट होते हैं जो उच्च मानसिक या आध्यात्मिक अवस्था में होते हैं। देखिए, मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था जो है ये क्या है? ये वो चीज है, आप इसको टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, आप इसको रिसर्च कह सकते हैं, आप इसको विशेष यंत्र कह सकते हैं। अगर मैं अपना विचार आपको बताऊं तो आधुनिक विज्ञान में इसे फिल्टर थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। उसके द्वारा भी इसको समझाया जा सकता है, फिल्टर थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस से, जो ये कहती है कि हमारी चेतना एक फिल्टर की तरह काम करती है। जो हमारा कॉन्शियसनेस है वो एक फिल्टर की तरह से काम करता है, जो केवल वही दिखाती है जिसको कि हम अनुभव करने के लिए तैयार होते हैं, और जिसको हम अनुभव करने के लिए तैयार नहीं होते, फिल्टर थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन उसको नहीं दिखाती। अब इसका मोटा मोटी हिसाब लगाया जाए तो ये है कि विज्ञान संभाला या सांग्रीला जैसी जो जगह के अस्तित्व को ना तो पूरी तरह साबित कर सकता है साइंस, और ना ही उसको नकार सकता, खारिज कर सकता कि ये नहीं है, क्योंकि ये चीज साइंस की पहुंच से अभी बहुत दूर है। यह कल्पना और संभावना के क्षेत्र में आती हैं चीजें साइंस के लिए। ऐसे स्थान शायद हमारे ब्रह्मांड की गहरी रहस्यमय संरचना से जुड़े हो सकते हैं, और हमें उन्हें समझने के लिए विज्ञान, आध्यात्मिकता और चेतना को एक साथ मिक्स करके फिर हम इसके ऊपर में काम कर सकते हैं। अब क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि जो चीज विज्ञान के समझ में ना आए, जो विज्ञान को जिस चीज के बारे में पता ही ना हो, उसे आध्यात्म से जोड़ दें या काल्पनिक बता दिया जाए उसको? केवल यही एक चीज नहीं है, बल्कि ये भी है साइंस की एक चुनौती। ये भी है कि जब कोई व्यक्ति या आप लोग अगर कैलाश पर्वत के एरिया में जब आप जाते हैं, जब कैलाश पर्वत की पहाड़ियों के पास आप पहुंचते हैं, तो वहां पर आपको घंटी की और शंख की ध्वनि सुनाई देती है। इसके लिए भी साइंस अलग एक अपना फार्मूला बताता है कि हवा की वजह से ऐसा होता है, हवाएं पहाड़ों से टकराती हैं। अरे भाई, अगर हवाओं की वजह से ऐसा है और हवा पहाड़ी से टकराती है, तो वो हवा बाकी पहाड़ियों से भी टकराती है, वहां क्यों नहीं वो हवा आ जाती? तो साइंस कुछ मुद्दों पर इस टाइप के जवाब देता है कि जिनको एक तरह से बेवकूफाना सवाल हम कह सकते हैं, जवाब कह सकते हैं। अब ये जो सवाल है कि अब इन चीजों को, इसका मतलब क्या निकाला जाए, कि जो चीज साइंस की समझ में ना आए उनका मतलब क्या निकाला जाए, उनको आध्यात्म से जुड़ा रहने दें। ये सवाल तो ये बहुत गहरा है, और ये विज्ञान और जो अध्यात्म है, इसके संबंध को समझने की जटिलता कुछ होता है कि दोनों के संबंध क्या है, विज्ञान के और अध्यात्म के। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि विज्ञान और आध्यात्म, इन दोनों की सीमाएं और दृष्टिकोण क्या है। पहले हम चर्चा करेंगे जो विज्ञान की सीमाएं और दृष्टिकोण है वो क्या कहते हैं। विज्ञान कहता है कि विज्ञान का आधार परखा जाने वाला प्रमाण है, इम्प्रैक्टिकल एविडेंस से होता है। यह उन चीजों को स्वीकार करता है जिन्हें मापा जा सकता है, दोहराया जा सकता है या समझाया जा सकता है। यह विज्ञान की पहली अवधारणा है।
दूसरी, जब कोई चीज विज्ञान की वर्तमान टेक्निक या सिद्धांत से परे हो तो उसे विज्ञान काल्पनिक भी या अभी अज्ञात है ऐसा कह देता है। ये साइंस की थ्योरी है, दृष्टिकोण है। अगला एक पॉइंट ये भी आता है कि इसका मतलब अगर ये सब चीज हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइंस इसको नकार दे। साइंस की, टेक्नोलॉजी की इतनी हिम्मत अभी भी नहीं है कि जो ग्रंथों के अंदर दी हुई चीजों को नकार दे, क्योंकि साइंस को ये पता है कि ये चीज जो आज हमारे सामने जिसका हम उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, हो सकता है कि आज हमारे पास उत्तर नहीं है, लेकिन ये चीज कल हो सकती है। क्योंकि साइंस भी ये मानता है कि कोई भी आदमी, कोई भी ह्यूमन बीइंग वही चीज सोच सकता है, वही चीज लिख सकता है या विचार सकता है जो या तो कल संभव थी या कल को वो संभव होगी। अभी से समझने में हम लोग सक्षम नहीं है, साइंस जो है ये कह सकता है। अब आता है जो आध्यात्म की दृष्टि है। आध्यात्म किसी चीज के बारे में क्या सोचता है? आध्यात्म मुख्यतः इस जो है अनुभव और आंतरिक चेतना, इस पर आधारित होता है। यह उन पहलुओं को समझने का प्रयास करता है, अध्यात्म जो है, जो इंद्रियों से परे है और जिन्हें मापा नहीं जा सकता। ऐसी चीजें जो विज्ञान के दायरे में नहीं आती, जो साइंस के दायरे में नहीं आती, जो टेक्नोलॉजी के दायरे में नहीं आती, उन्हें आध्यात्म अक्सर चेतना, आत्मा या उच्चतर अस्तित्व के संदर्भ में देखता है। अब विज्ञान और अध्यात्म में विरोधाभास भी है, कॉन्ट्राडिक्टिंग दोनों चीजें। जब जब कोई चीज विज्ञान की समझ से परे हो, जिसको विज्ञान ना समझ पाए, तो उसे काल्पनिक या आध्यात्मिक कह देना दरअसल हमारी सीमित समझ का नतीजा हो सकता है। हमारी नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए हम उसको काल्पनिक या आध्यात्मिक कह देते हैं। और ये साइंस के साथ में हमेशा होता आया है कि साइंस जिस चीज को समझ नहीं पाता उसको या तो काल्पनिक कह देगा या आध्यात्मिक कह देगा। पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि आध्यात्म हर अज्ञात चीज का सही जवाब है। इसका मतलब तो ये भी नहीं है। आध्यात्म अक्सर प्रतीकात्मक भाषा का उपयोग करता है, जिसे तर्क के बजाय अनुभव से ज्यादा समझा जाता है। क्या यह कहना सही है कि विज्ञान से परे चीजें काल्पनिक या आध्यात्मिक हैं? नहीं, ये पूरी तरह से सही नहीं है। हर चीज को दोनों दृष्टिकोणों से देखने की आवश्यकता है। जो चीज आज विज्ञान के लिए काल्पनिक है वो कल सत्य हो सकती है 100 में 100%। अब इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से वो जिसको साइंस आज नकार रही है या नहीं मानती है, कल कैसे सिद्ध होती है। पहले टाइम पर, प्राचीन समय में धरती गोल है, ये बात काल्पनिक लगती थी। बोलते थे ये तो अध्यात्म का के अंदर है या सनातन के अंदर है, सनातन में तो ऐसे लिख देते हैं चीजों को। नहीं भाई, सनातन हर चीज को नाप तोल करके, ठोक बजा करके, देखने समझने के बाद ही कुछ लिखता है। क्वांटम फिजिक्स या ब्लैक होल जैसे सिद्धांत, ये भी एक काल्पनिक चीज कही गई थी एक समय पर। इसी तरह से अध्यात्म में वर्णित योग, ध्यान और प्राणायाम जैसे अभ्यासों को भी एक समय पर काल्पनिक कहा गया, लेकिन आज विज्ञान ने इनकी उपयोगिता और इनके असर को स्वीकार किया है। अब क्या हम दोनों को जोड़ करके हमको देखना चाहिए, अध्यात्म को और विज्ञान को? ये भी एक सवाल है। देखिए, विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये विरोधी नहीं एक दूसरे के। अगर साइंस इसी लहजे पे चलेगी कि दोनों की अध्यात्म के बगैर साइंस की कोई वैल्यू नहीं है, तभी साइंस जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा प्रगति कर सकती है। विज्ञान उन चीजों को समझने का प्रयास करता है जिन्हें बाहरी रूप से देखा जा सकता है, मापा जा सकता है। अध्यात्म उन चीजों को समझाने का प्रयास करता है जो आंतरिक चेतना और व्यक्तिगत अनुभव से जुड़ी है। और दोनों दृष्टिकोण मिल करके इंसान को संपूर्ण सत्य के करीब ले जाते हैं। अकेली साइंस चाहे नहीं हो सकता, अकेला अध्यात्म चाहे तब भी थोड़ा सा कष्ट, लेकिन अध्यात्म के द्वारा ये चीज हो जाती है। अब बात यह है कि जिस चीज को हम अध्यात्म कहते हैं कि ये अध्यात्म है,
तो क्या अध्यात्म जो है वो विज्ञान की, वो साइंस की और टेक्नोलॉजी की उच्चतम ऊंचाई नहीं है? ये भी सोचने वाली बात है। सनातन जो है वो विज्ञान और टेक्नोलॉजी की अधिकतम उच्चतम ऊंचाई है। मतलब अध्यात्म से ऊपर में या अध्यात्म से आगे कभी भी साइंस नहीं जा सकता। ये 100% सत्य है। जहां अध्यात्म पहुंच जाता है वहां तक इंसान के पहुंचने की बात नहीं होती। हर नॉर्मल आदमी वहां तक नहीं पहुंच पाता, साइंस वहां तक नहीं पहुंच पाती। ये बात गहरी और विचारशील है जो मैंने कही। वास्तव में कहना काफी हद तक सही भी लगता है कि आध्यात्म विज्ञान की उच्चतम अवस्था हो सकती है। अगले एपिसोड में फिर आपको ऐसा कुछ नया बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।